जमीन, जल, जंगल और जीव, ये बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे विचारों से देश के लाखों किसान सहमत हैं और जिन्होंने ज़मीन को, जल को, जंगल को, जीवों को बचाना प्रारंभ किया, यानी कि इनको नष्ट करने के सारे प्रयास बंद कर दिए, उनके जीवन में आनंद आ गया। आज हमारी आधुनिक लाइफस्टाइल, आधुनिक कृषि प्रणाली और आधुनिक विकास का जो परिभाषा है, उसके कारण हमारी ज़मीन बंजर हो रही है। जल सरफेस वाटर ख़त्म हो गया है, भूगर्भ जल ख़त्म होने को हैं, जंगल सब समाप्त हो रहे हैं और जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। मित्र, सज्जनों, मित्रों, एक बात ध्यान रखना, भगवान ने जो व्यवस्था हमको दी थी, उर्वर ज़मीन, बड़े बड़े जलाशय, झीलें, कल कल बहती हुई नदियाँ, अच्छे अच्छे जंगल, नाना प्रकार के जीव जंतु, अगर मैं अपने स्वार्थ और लालच में आकर के ज़मीन की फर्टिलिटी को, उर्वरता को लूटूंगा, ज़मीन के नीचे के पानी को लूटूंगा, जंगलों को काटूंगा, वृक्षारोपण नहीं करूंगा, पेस्टिसाइड डाल करके अनेकानेक जीव जंतुओं को, ज़मीन में रहने वाले तितलियां, मधुमक्खियां, चिड़ियां, मेंढक, केंचुए, दीमक, अगर हमारे दूषित कृषि प्रणाली के कारण ये नष्ट हो जाते हैं तो आप भी बचेंगे नहीं। मैं प्राकृतिक खेती के नाम पर आप सबसे अपील किया करता हूँ कि मित्र, हम इस धरती के अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं हैं। हम लोगों के मरने के बाद हमारी संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को यहाँ जीना है और जीवन का नाम ही है जीव और वन। आज मैं वनों को और जीवों को नष्ट कर रहा हूँ और धरती और पानी को भी बर्बाद कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती के नाम पर आज बहुत सारे लोग छोटे छोटे चुटकुले, गुड्डे गुड़िया का खेल, जादू टोना आपको सिखा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब है जिस ज़मीन पे आप खेती करते हो उसमें ह्यूमस को बढ़ाना, और ह्यूमस बढ़ता है कार्बनिक पदार्थ डाल करके और जीवामृत डाल करके। मेड़ों को बनाना, देखिए इस खेत में सब मेड़ें बनी हुई हैं। जब हम मेड़ बना लेते हैं तो वर्षा का पानी रुक जाता है। और देखिए मैंने ढेर सारे पेड़ लगाए हुए हैं। तो मित्र, यहाँ चिड़ियाँ भी हैं, तितलियाँ भी हैं, मधुमक्खियाँ भी हैं, यहाँ सारे जीव हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल यहाँ पर जिंदा है। तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत की बायोडाइवर्सिटी को जिंदा करना है। चूँकि आधुनिक कृषि तकनीकियाँ आपको लालच में फंसा करके आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा छीन रही हैं। आप कर्ज में डूब गए हैं, आपकी ज़मीन बंजर हो गई है, ज़मीन के नीचे का पानी हम लोग लूट लिए हैं, वृक्ष बचे नहीं हैं, तो बचना हमको भी नहीं है। और इसके ओपिनियन पोल, ओपिनियन परिणाम आने लगे। अब ईवीएम खुलने वाली है धड़ाधड़। मौत का जो सिलसिला है, आत्महत्या का जो सिलसिला है, उतना तेज़ी के साथ बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। देर मत करिए, विचार मत करिए। इसी बारिश के सीज़न से नेचुरल फार्मिंग की नींव डालिए, खेतों की मेड़ें बनाइए, वर्षा का पानी बचाइए, खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाइए। जीवामृत, इसी बारिश में, आने वाली बारिश, 5 महीने बाद बारिश का सीज़न आएगा। जो अभी चूक गए हैं वो बारिश के पहले अप्रैल के महीने में जीवामृत कैसे बनता है, जंगल की मिट्टी कैसे लाई जाती है, झांसी से कैसे लिया जा सकता है, इसका बंदोबस्त करें। मुझे उम्मीद है मित्र, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए सोचें। नमस्कार।